अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम इल्म हिंदसा का पहला सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक का नाम है इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हमें साबिका मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। देखते हैं साबिका मालूमात। साबिका मालूमात में सबसे पहले आता है नुक्ता। नुक्ता किसे कहते हैं? नुक्ते को छोटे से निशान से दिखाया जाता है। कलम या नोकदार पेंसिल से कागज़ पर जो छोटा सा निशान बनाया जाता है उसे नुक्ता कहते हैं। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें मुख्तलिफ़ नुकात दिखाई दे रहे हैं। इन नुकात को जो है कैपिटल लेटर से ज़ाहिर किया जाता है, यानी उन्हें जो है अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ से उन्हें नामज़द किया जाता है। उसके बाद है ख़त। ऐसा किताब जिसे दोनों जानिब से लामहदूद तौर पर बढ़ाया जा सकता हो, ख़त कहलाता हो। स्क्रीन पर आपको बच्चों एक ख़त दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर दो नुकात हैं ए और बी, इसे ख़त ए बी कहते हैं। उसके बाद है मुस्तवी। मुस्तवी को बच्चों अंग्रेज़ी में प्लेन कहते हैं। रियाजी ज़बान में हमवार सतह को मुस्तवी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी किताब या कॉपी की जो ऊपरी सतह होती है चौकोन, उसे जो है मुस्तवी कहा जाता है। या हमारी जो ब्लैक बोर्ड की सतह होती है वो मुस्तवी होती हैं। या फिर हमारी दीवार जो होती है, एक ही साइड की दीवार जो होती है वो मुस्तवी की शक्ल कहलाती है। इस तरह से जो है ये मुस्तवी होती हैं। ये चंद मिसालें हैं मुस्तवी की, जैसे टेबल की ऊपरी सतह, ब्लैक बोर्ड की सतह या फिर गैस सिलेंडर की जो सतह होती हैं, ये तमाम की तमाम मुस्तवी की मिसालें हैं। उसके बाद है हम खत्ती नुकात यानी कोलिनियर पॉइंट्स। एक ही मुस्तवी में वाक़े ऐसे नुकात जिनसे एक ख़त गुज़र सकता हो उन्हें हम खत्ती नुकात कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने एक ख़त बनाया हूँ जिसके ऊपर तीन मुख्तलिफ़ नुकात हैं, नुकात ए बी सी। ये तीनों नुकात एक ही ख़त पर वाक़े हैं ऐसा कहिए, या तो फिर तीनों नुकात से एक ख़त गुज़रता है ऐसा समझिए। इन तीनों नुकात को हम खत्ती नुकात कहते हैं क्योंकि ये एक ही ख़त पर वाक़े हैं, और जो नुकात एक ख़त पर वाक़े नहीं होते उन्हें गैर हमखत्ती नुकात कहते हैं। उसके बाद है कताअत का मजमुआ। प्यारे बच्चों, फ़र्ज़ कीजिए कि नुकात ए, बी और सी ये तीन नुकात हम खत्ती नुकात हो तो मजमूई खुसूसियत की बिना पर उन्हें इस तरह भी लिखा जा सकता है। स्क्रीन पर आपको एक ख़त दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर तीन नुकात हैं ए बी सी। ये तीनों नुकात हम खत्ती नुकात हैं, इसलिए उसको अलामतन इस तरह से लिखते हैं। अगर ए डैश बी डैश सी यानी तीनों नुकात हम खत्ती नुकात हो तो क्या किएंगे, उनका कताअत की मजमूई खुसूसियत की बिना पर उनको इस तरह से लिखते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए सी बराबर डिस्टेंस ऑफ ए बी जमा डिस्टेंस ऑफ बी सी। बच्चों, डिस्टेंस का मतलब होता है फ़ासला। डिस्टेंस ऑफ ए बी अगर कहा जाए तो उसका मतलब ये होता है कि ए और बी का दरमियानी फ़ासला। आइए बढ़ते हैं मश्क नंबर 1.1 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग जो है मश्क नंबर 1.1 देखने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर सवाल लिखा हूँ। सवाल नंबर 1 है, ज़ेल में दिए गए अददी ख़त की मदद से ज़ेल के फासले मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें एक अददी ख़त दिया हुआ है। अददी ख़त आप लोग जानते हैं कि ऐसा ख़त जिसके ऊपर जो आदाद बने होते हैं उसके ऊपर उसको अददी ख़त कहते हैं। दरमियान में ज़ीरो है, ज़ीरो के दाएं जानिब तमाम मस्बत आदाद है और बाएं जानिब तमाम मनफी आदाद है, और तमाम आदाद को जो है अंग्रेज़ी के कैपिटल लेटर से जो है ज़ाहिर किया गया है इस तरह से। अब यहाँ पर इस अददी ख़त की मालूमात की बिना पर हमें मुख्तलिफ नुकात का दरमियानी फासला मालूम करना है, जिसके अंदर पहला सवाल है डिस्टेंस ऑफ ए बी ई मालूम कीजिए। डिस्टेंस ऑफ बी ई, यहाँ पर दो नुकात के बारे में कहा जा रहा है, नुक्ता बी और नुक्ता ई। इन दोनों का हमें दरमियानी डिस्टेंस ऑफ बी ई को फासला मालूम करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब यह है कि नुक्ता बी और ई का दरमियानी फासला हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो सबसे पहले जो है दो नुकात का दरमियानी फासला मालूम करने से पहले जो है इन दोनों नुकात के मौजूदैन हम लोग तलाश कर लेते हैं अददी ख़त पर कितने हैं।
नुक्ता बी और नुक्ता ई अदबी तल पर कहाँ दिखाई दे रहा है देखिए। तो पहले मैं देखता हूँ नुक्ता बी यहाँ पर है हमारा, इस तरह से। नुक्ता ई कहाँ पर है, ये इस साइड में, राइट साइड में, इस तरह से। दोनों के जो है मुहद्दिदैन क्या है, बी का मुहद्दिद है 2 और ई का मुहद्दिद है 5। बी का मुहद्दिद है 2 और ई का मुहद्दिद है 5। तो अब दोनों में जो है बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है कि 5 बड़ा? 5 बड़ा। तो दो नुकात का दरमियानी फासला मालूम करने से पहले जो है हमें जो है बड़े अदद में से छोटा अदद नफी करना होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग मालूम करता हूँ मैं, डिस्टेंस ऑफ बी ई मालूम करना है। तो बी का मुहद्दिद है हमारे पास 2 और ई का मुहद्दिद है 5। यहाँ पर जो है 5 बड़ा है 2 से, इसलिए क्या करेंगे 5 में से 2 नफी करेंगे। 5 में से 2 कम किया हमने तो कितना बचेगा, डिस्टेंस ऑफ बी ई बराबर हो जाएगा 5 में से 2 कम किया 3। ये इस तरह से मुझे मालूम हो गया बी ई का दरमियानी फासला है 3। ये हो गया हमारा पहला सवाल। सेम इसी तरह से आपको सबके मालूम करना है। दूसरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ जे ए। डी फॉर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ जे ए यानी जे और ए का दरमियानी फासला मालूम करना है। तो जे का मुहद्दिद पहले ढूंढेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आया जे का मुहद्दिद है नफी 2 और ए का मुहद्दिद है यहाँ पर 1। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नफी 2 और 1। दोनों में बड़ा कौन है, जी हाँ, दोनों में एक बड़ा है, यानी नफी 1 नफी 2 छोटा है और 1 बड़ा है। इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस ऑफ जे ए बराबर, तो बड़े अदद में से हम लोग नफी करेंगे छोटा अदद 1 नफी 2 बराबर। इसलिए डिस्टेंस ऑफ जे ए बराबर 1 नफी यहाँ पर हो जाएगा जमा, 1 जमा 2 कितना होता है, डिस्टेंस ऑफ जे ए बराबर 1 जमा 2 3। इस तरह से। ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ पीसी। तो पहले पी और सी के हम लोग मुहद्दिदैन तलाश कर लेते हैं अददीकत पर। पी का मुहद्दिद है यहाँ पर नफी 4 और सी का मुहद्दिद है 3। नफी 4 और 3 यहाँ लिखता हूँ नफी 4 और 3। पी का मुहद्दिद नफी 4 है और सी का 3। दोनों में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है। यहाँ लिखेंगे तो नफी 4 छोटा है 3 से, इसलिए डिस्टेंस ऑफ पीसी रहेगा हमारा 3 नफी 4। बड़े अदद में से छोटा अदद नफी करना। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पीसी बराबर 3 नफी हो गया जमा की 4। 3 जमा 4 कितना होता है बच्चों, बताओ फटाफट। जी हाँ 7। इसलिए हमारा जवाब आ गया डिस्टेंस ऑफ पीसी बराबर 7। ये हो गया मेरे 3 सवाल। बाकी के सवाल आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग जो अपनी कॉपी में कीजिए और उसके पिक मुझे जो है व्हाट्सएप कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है नुक्ता ए का मुहद्दिद x और नुक्ता बी का मुहद्दिद y है, तो जेल के ताल्लुक से डिस्टेंस ऑफ ए बी मालूम कीजिए। यानी हमें 2 नुकात है ए और बी जिनके मुहद्दिदैन बिलतरतीब x और y हैं। इस मालूमात की बिना पर हमें जो है उन नुकात यानी ए बी का दरमियानी फासला मालूम करना है। जिसमें पहला दिया है वो x बराबर 1 हो और y बराबर 7 हो, तो फिर डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना होगा देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमने दिया है x बराबर 1 और y बराबर 7। अब बच्चों ये दोनों अदद जो है मस्बत हैं, दोनों में बड़ा कौन सा ये बताइए आप लोग। तो यहाँ पर हमको समझ में आता है कि 1 छोटा है और 7 बड़ा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर। अब इन दोनों के मुहद्दिद हमको बोला है, ए का मुहद्दिद x और बी का मुहद्दिद y, इस तरह से। लेकिन उनके मुहद्दिद कितने हैं, 1 और 7। तो 7 बड़ा है, 7 किसका है, y का। तो हम लोग लिखेंगे y नफी x। तो y का कितना है 7, y की कीमत 7 है और x की कीमत 1। इसलिए जो है ए बी का दरमियानी फासला होगा 6। 7 में से कम किए 6। सवाल नंबर 2 उसी तरह दिया हुआ है, x बराबर 6 हो और y बराबर नफी 2 हो, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होगा बच्चों। यहाँ पर 6 और नफी 2 के दरमियान ताल्लुक बताइए। 6 बड़ा है और नफी 2 छोटा है,
इसलिए हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 6 बड़ा है यानी x बड़ा हो गया, x नफी y हो जाएगा। x की कीमत कितनी है 6, नफी y की कीमत कितनी है नफी 2, इसलिए उसको cos में लिखूंगा। इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 6, नफी नफी हो गया जमा 6 जमा 2 कितना होता है बोलिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी होगा 6 में जमा 2 8 हो गया, ये मालूम हो गया हमको दूसरा। तीसरा x की कीमत है नफी 3 और y की कीमत है 7, नफी 3 और 7 के दरमियान ताल्लुक बताइए आप लोग, दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पर जो है नफी 3 छोटा है और 7 बड़ा है, इसका मतलब है नफी 3 यानी x छोटा है और y बड़ा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर y नफी x, y है हमारे पास 7 और x की कीमत है नफी 3, इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 7, नफी नफी हो गया जमा की 3, 7 जमा 3 कितना होता है 7 जमा 3 होता है 10, ये मालूम हो गया हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 10। ये इस तरह से मैंने सवाल नंबर 2 के 3 सवाल किया, बाकी के सवाल आप लोगों को होमवर्क रहेंगे, आप लोग जो इसको अपनी कॉपी में कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है ज़ेल में दी हुई मालूमात के मुताबिक कौन सा नुक्ता दीगर दो नुकात के दरमियान है तय कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमको 3 नुकात दिए हुए हैं, 3 नुकात में से जो है कौन सा एक नुक्ता दीगर 2 नुकात के दरमियान वाक़ है, हमको ये तय करना है दी हुई मालूमात को मुताबिक। दिए हुए नुकात गैर हमखत्ती हो तो उसे भी लिखिए, और अगर वो हमखत्ती नहीं है तो फिर उसे भी हमको जो है जाहिर करना है कि वो हमखत्ती नुकात नहीं है। देखते हैं यहाँ पर पहला सवाल, सवाल नंबर 1 है डिस्टेंस ऑफ पी आर बराबर 7, यानी नुकात पी और आर का दरमियानी फासला 7 है, नुकात पी और क्यू का दरमियानी फासला 10 है, नुकात क्यू और आर का दरमियानी फासला 3 है। अब यहाँ पर देखिए 3 फासले हमको दिए गए हैं, 1 2 और 3। बच्चों यहाँ पर जो है इसको अंदाजन भी आप लोग कर सकते हैं, मुशाहिदा करने के बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर दरमियान में 10 आ रहा है, इन दोनों का दरमियानी फासला 10 है, तो इसको छोड़ दो, इसको और इसके दरमियानी फासले की जमा कीजिए, इसका दरमियानी फासला है 7, इनका फासला है 3, 7 में 3 जमा किया कितना होता है 10, तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों नुकात जो है हमखत्ती नुकात होंगे। इस तरह से जो है आप लोग मुशाहिदा करके बकिया सवाल में भी जो है गौर करना, अगर आपको ऐसा मिलता है तो हमखत्ती होंगे और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो हमखत्ती नहीं हो सकते। आइए देखते हैं इसको हल करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर फर्ज कीजिए कि ये एक कथा है जिसमें पी आर का दरमियानी फासला आपको 7 दिया है, सबसे बड़ा कौन है इसके अंदर 7 10 और 3, सबसे बड़ा यहाँ पर 10 है, क्या नाम है उसका पी क्यू, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, फर्ज कीजिए कि पी क्यू है और इसका दरमियानी फासला जो है वो 10 है, ठीक है। अब उसके बाद पी क्यू हो गया हमारा, ये आ गया जिसमें से पी आर जो साथ ही है ये 10 है, तो इससे थोड़ा अंदाजा कम कर दीजिए आप, फर्ज कीजिए कि यहाँ पर नुक्ता आर है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला हमारा आ गया 7 और क्यू आर हमको दिया है 3, यहाँ से यहाँ तक का फासला हमको दिया है 3, तो 7 जमा 3 बराबर 10 हो गया। इसका मतलब ये हमको दिखाई दे रहा है कि नुक्ता आर जो है नुकात पी और क्यू के दरमियान में वाक़ है। इस तरह नुकात पी आर क्यू हमखत्ती नुकात है, इस तरह से लिखिए, है ना। अब ध्यान रखिए डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कॉमा डिस्टेंस ऑफ पी आर जमा डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, ये लिखता हूं मैं, कॉमा भी लिखता हूं, बाद में उसको बराबर करेंगे हम। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, कॉमा पी आर का दरमियानी फासला कितना है 7 है, जमा क्यू आर का कितना है 3 है, 10 बराबर 10 आ गया, 10 बराबर 10 आ गया। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ पी आर जमा डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। इसका मतलब ये है कि नुकात पी क्यू पी आर क्यू हमखत्ती है, हमखत्ती है, ये होगा हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं इसी तरह। अब देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, कोई भी 2
जो फासले दिए गए हैं उनकी जमा कीजिए, बड़ा जो फासला उसके बराबर आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़ा इसमें तलाश लीजिए, 4, 6, 8, ये सबसे बड़ा है, तो इसको छोड़ दो, इन दोनों की जमा कीजिए, 6 जमा 4 कितना होता है, 10 होता है। ये 10 ज्यादा हो गया इससे, इसका मतलब ये है कि हम खत्ती नुकात नहीं है। तो इसको हम लोग हल करके देख सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ आर एस डिस्टेंस ऑफ एस टी जमा डिस्टेंस ऑफ आर टी बराबर आता है, देखते हैं हम लोग। आर एस कितना है 8, एस टी कितना है 6 जमा आर टी कितना है 4। 8 जो है वो 10 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि अनुपात आर एस और टी हम खत्ती नहीं है, देखते हैं इसके बाद वाला सवाल नंबर 3। ये 2 है, सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 16, डिस्टेंस ऑफ सी ए बराबर 9, डिस्टेंस ऑफ बी सी बराबर 7। देखिए यहाँ पर इन तीनों फासलों में जो है सबसे बड़ा फासला ये है, इसको छोड़ दिए, इसके बराबर आना चाहिए इन दोनों का मजमूआ। तो 9 जमा 7 कितना होता है, 16 होता है। इसका मतलब ये है कि दिए हुए तीनों नुकात जो हम खत्ती है, ऐसा हमारा जवाब आना चाहिए। चेक करते हैं हम लोग हल करके। यहाँ लिखा हुआ डिस्टेंस ऑफ ए बी, एक पहले जो है कथा बना लेता हूँ। अब यहाँ पर बिजली मालूमात के मुताबिक पहले कथा बनाता हूँ आप लोगों को। ए बी सबसे बड़ा है, यहाँ लिखूंगा ए बी, इसका दरमियानी फासला है 16। और उसके बाद सी ए, यानी ए के बाद कितना है सी, जिसका फासला 9 है, तो 16 में से 9 अंदाजा कितना होगा, यहाँ होगा, यहाँ पर लगाऊंगा मैं सी आ, यहाँ से यहाँ पर फासला हो गया 9 और यहाँ से यहाँ पर फासला हो गया 7। 9 और 7 मिलाएंगे तो 16 हो गया। इसलिए इसको लिखता हूँ मैं डिस्टेंस ऑफ ए बी कॉमा डिस्टेंस ऑफ ए सी जमा डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना होता है। ए बी का फासला है 16, ए सी का फासला है 9 और बी सी का फासला है 7। इसलिए 16 बराबर होगा 16 के 9 जमा 7 16 हो गया। इसलिए हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ ए सी जमा डिस्टेंस ऑफ बी सी। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि अनुपात ए सी बी, ए डैश सी डैश बी हम खत्ती हैं, हम खत्ती अनुपात है। ये इस तरह से हो गया हमारा तीसरा सवाल। चौथा सवाल भी देखते हैं हम लोग ऐसे ही। अब देखो इनका दरमियानी फासला 11, 12, 8, सबसे बड़ा क्या है 12 है। ये इसको बना लेता हूँ, इसका नाम है mn, इसका दरमियानी फासला को दिया गया है 12। nm है, nm कितना है 11 है, और यहाँ से यहाँ तक समझ लीजिए n लगा के यहाँ से यहाँ तक 11 हो गया। अब बचा ये 1, लेकिन ये क्या कितना बोल रहा है 8 बोल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल नहीं हो सकता। पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए ये जो है गलत दिया गया हमको, या तो फिर हम खत्ती अनुपात नहीं है। इसलिए चेक करके हम लोग सॉल्व करके सबसे बड़ा जो हमारा mn है, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ mn कॉमा डिस्टेंस ऑफ nm, डिस्टेंस ऑफ nm जमा डिस्टेंस ऑफ nl। चेक करते हैं डिस्टेंस ऑफ mn हमको दिया है 12, nm दिया है 11, mn दिया है 8। 12 और 11 और 8 19 होता है, 12 19 के बराबर होगा क्या नहीं। इसलिए हम लोग लिखेंगे अनुपात MLN, ML और N हम खत्ती नहीं है। इस तरह से जो बच्चों आप लोगों को लिखना है। याद रखिए कि कोई भी जो बड़ा फासला होता है वो 2 छोटे कतार के मजमूए के फासले के बराबर आना चाहिए। अगर वो आता है तो हम खत्ती है, नहीं आता है तो हम खत्ती नहीं है। इस तरह से इसके बाद वाले सवाल आप लोगों को होमवर्क रहेंगे। आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन ये बच्चों बहुत ही आसान है और आप लोगों के लिए जो है बेहतर साबित होंगे।
जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को समझ में आएगा। फिर भी अगर आप लोगों को मुश्किल लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह वो सवाल की भी जो है हल करके आप लोगों को दे दूँगा।